ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम विश्व के एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे जिनका दिमाग हमेशा खोज का विषय रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्मा में हुआ था। अल्बर्ट का पूरा नाम अल्बर्ट हेमर्न आइंस्टीन बताया जाता है। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके सर का आकार कुछ अजीब से था, जो कि बाद में ये समय के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन बचपन में इनका सर कुछ बड़ा था और बचपन में दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत समय बाद बोलना सीख पाए थे। बताया जाता है कि 4 साल बीतने के बाद ये बोल पाए थे। आइंस्टीन बहुत ही क्लासिकल म्यूजिक के फैन थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं वैज्ञानिक ना होता तो मैं एक अच्छा म्यूजिशियन होता। अल्बर्ट का जन्म यहूदी परिवार के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम हेमर्न अल्बर्ट और मां का पालिन पॉलिन कोच था। इनके पिता एक सेल्समैन थे और इंजीनियरिंग का भी कार्य करते थे। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक उपकरण की एक कंपनी बनाए थे। अल्बर्ट की माता एक गृहिणी थी और इनकी एक बहन का नाम था जिसका नाम था माजा, और माजा अल्बर्ट से 2 साल छोटी थी। अल्बर्ट को बचपन में प्रारंभिक समय में स्कूल में एक गूंगा बच्चा माना जाता था और बताया जाता है कि जब ये 4 साल के थे और ये खाने के मेज पर बैठे थे तब तक अल्बर्ट नहीं बोल पाते थे। एक बार जब ये सूप पी रहे थे तब इनके मुंह से निकला कि सूप बहुत गर्म है। यही इनका सबसे पहला इनके मुंह से निकले हुए शब्द थे। कोई नहीं जानता था कि ये एक गूंगा बच्चा भविष्य का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति के थे और वो हर चीज के बारे में जानने का प्रयास करते थे। बचपन में ही उन्हें खेलने या कूदने का कोई शौक नहीं था, बल्कि इसके बजाय वो ब्रह्मांड की परिकल्पना करते थे। डॉक्टर ने बचपन में इन्हें मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया था। 1899 में कनाडा के वैज्ञानिक जो कि आइंस्टीन के दिमाग पर शोध कर रहे थे, उन्होंने पाया था कि आइंस्टीन के दिमाग का हिस्सा या मस्तिष्क का हिस्सा अन्य व्यक्ति की अपेक्षा 15% बड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 शादी किया था और उनकी पहली शादी 1903 में मिलेना मरिक से हुई थी, जो कि उनके साथ की सहपाठी थी। बाद में उनका अपनी पहली पत्नी से 1919 में तलाक हो जाता है, लेकिन तलाक के पहले अल्बर्ट के उससे एक बेटा और 2 बेटी होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इसके बाद अपने कजिन से शादी कर लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के अगर आविष्कारों को हम देखते हैं तो अल्बर्ट ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए थे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत, इसके कारण उन्हें बहुत याद किया जाता है। ये वही सिद्धांत था जिसकी वजह से परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम दुनिया का आधार बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए थे, वो आइंस्टीन के ही सिद्धांत पर बने थे। इन दोनों हमलों में 129,000 मतलब 1,29,000 और 2,26,000 लोग मारे गए थे, जिसमें कि अधिकांश लोग जापान के नागरिक थे। आइंस्टीन ने अगर परमाणु बम का आविष्कार न कराया होता इस सिद्धांत से तो इतने व्यक्ति न मारे जाते। आइंस्टीन को हमेशा इस बात का दुख रहा कि उनके द्वारा बनाए गए सूत्र पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। अल्बर्ट ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दुनिया को दिया था और उसके 2 वर्ष बाद 1907 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था।
और इस थ्योरी की मदद से उन्होंने ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा की कक्षाओं की सही भविष्यवाणी दी थी। गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है इसके बारे में भी अल्बर्ट द्वारा बताया गया था। अल्बर्ट के बाद दो ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रैंक डायसन और आर्थर एडिगटन, इन्होंने 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान अल्बर्ट के सिद्धांतों की पुष्टि किया था। सापेक्षता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जो कि बताता था कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की व्याख्या कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय के ताने बाने को कैसे प्रभावित करता है सामान्य सापेक्षता के रूप में जाना जाता है। 1915 में प्रकाशित अल्बर्ट की इस परिकल्पना ने आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत पर काफी सुधार किया और उसे इन्होंने अपने समाचार पत्रों में या अपने पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया। विशेष सापेक्षता के सिद्धांत ने वर्णन किया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं और वे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल से परे हैं। E बराबर mc स्क्वायर जो विज्ञान का एक सूत्र है। वर्ष 1905 में अपने रिसर्च में अल्बर्ट ने E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत दिया था, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध फार्मूला बनता है। इस फार्मूला में E को ऊर्जा बताया गया था, जबकि m वस्तु का द्रव्यमान और c प्रकाश की स्पीड रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है जब 16 वर्ष के ही थे तब इनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसका शीर्षक था द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ एथर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। जब अल्बर्ट अपने स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट देने गए तो मैथ और फिजिक्स को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट में उनका जो प्रदर्शन था वो अत्यंत खराब था। जन्म से ही अल्बर्ट आइंस्टीन एनालिटिकल और क्यूरियस माइंड के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मेमोरी काफी वीक थी। वे बहुत छोटे छोटे चीजों को, यहाँ तक कि फोन नंबर को याद नहीं रख पाते थे। उनके बारे में एक कथन है कि एक बार वो अपने मित्र के आमंत्रण पर उसके घर जाते हैं और खाना खाने के बाद बहुत देर तक बैठे रहते हैं। मित्र सोचता है कि अब चले जाएं और ये नहीं जाते हैं। अंत में होते होते रात के 2 बज जाते हैं और जब 2 बज जाते हैं तो ये कहते हैं उस मित्र से कि जब तुम खाना खा चुके हो तो अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो उस मित्र ने कहा कि खाने पर मैंने आपको यहाँ बुलाया था और घर आपको जाना चाहिए। तो इसके बाद फिर अल्बर्ट 2 बजे के बाद अपने घर जाते हैं। तो समझिए कि वो अपने विचारों में इतना मग्न रहते थे कि उन्हें ये भी नहीं याद रहता था कि वो अपने घर पर बैठे हैं या दूसरे के घर पर बैठे हैं। अल्बर्ट चूंकि यहूदी समुदाय से संबंधित थे और इजराइल में रहते थे, जो कि यहूदियों का देश है। 1952 में इन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलता है, लेकिन आइंस्टीन उसे ठुकरा देते हैं और वो इजराइल के राष्ट्रपति नहीं बनते हैं। अल्बर्ट ने ही अल्कोहल गैस से चलने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, लेकिन उनकी यह टेक्नोलॉजी उनके बाद आगे नहीं बढ़ी। अल्बर्ट की मृत्यु के पश्चात जिस डॉक्टर ने उनके शव का परीक्षण किया था उसने इनके दिमाग को निकाल करके जार में रख लिया था। हालांकि बाद में उस डॉक्टर को इसके लिए निकाल दिया गया था। अल्बर्ट के बारे में ये भी पहचान है कि वो बहुत कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार वो जब बरसात में जा रहे थे तो अपनी टोपी को अपनी जेब में रख लेते हैं। तो उनसे एक व्यक्ति कहता है कि यदि आप टोपी लगा लेते तो आपका सर न भीगता, लेकिन अल्बर्ट कहते हैं कि अगर मैं इसको सर पर लगा लेता तो मेरी टोपी भीग जाती। तो समझिए इतने महान वैज्ञानिक होने के बाद भी वो कंजूसी के लिए भी जाने जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी का वाइस चांसलर बनता है उसके ठीक 1 माह बाद अल्बर्ट जर्मनी को छोड़ देते हैं और जाकर के अमेरिका में बस जाते हैं और इसके बाद वो जर्मनी कभी नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में बाहर से आए दिमाग ने एक ऐसी तरक्की किया जिसके कारण अमेरिका आज भी नंबर 1 है।
और इसीलिए अमेरिका के लोग आज भी उनकी कदर करते हैं। आइंस्टीन को उनके विशेष और सामान्य रूप से सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन 1921 में उन्हें जो पुरस्कार मिला वो उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत पर नहीं मिला, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उन्होंने समझाया था कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश एक तरंग की तरह कार्य करता है और एक कण की भी तरह। उनकी थ्योरी पर आज भी काफी रिसर्च चल रहा है। आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन के मेडिकल सेंटर में हुई थी और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये 76 वर्ष के रहे हैं। अल्बर्ट की जो मृत्यु है वो महाधमनी विकार की वजह से हुई थी, जिसमें कि शरीर के अंदर की नसें फट जाती हैं और अत्यधिक रक्तस्राव होता है और धूम्रपान करने वाले तथा वृद्ध व्यक्तियों में ये बीमारी आम होती है। जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उनकी सर्जरी से इनकार कर दिया गया। अल्बर्ट ने यह कहा कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जी लिया है और वो अपने भाग्य से खुश हैं। अल्बर्ट ने अस्पताल में अपने का इलाज कराने से स्पष्ट इनकार किया और अल्बर्ट ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह कहा था, कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना बेस्वाद होता है। मैंने अपना हिस्सा जिया और यह जाने का समय है और इस कार्य को भी मैं शान से करूंगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने विज्ञान में कई खोजें दिया है और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया है।